Assalamualaikum students, how are you? I hope you all are fine. Today we are going to start our lecture number 13, class 9, chapter number 6 and subject chemistry, and chapter name is solution. Today we discuss about that the very important long question for exam, which is the effect of temperature on the solubility. अब टेम्परेचर क्या है कि टेम्परेचर जो है वो कैसे अफेक्ट करता है ऑन सॉलिबिलिटी के ऊपर. हम सॉलिबिलिटी को प्रीवियस लेक्चर में डिस्क्राइब कर चुके हैं, उसके हमने डिफरेंट जो है वो पॉसिबिलिटीज़ को भी पढ़ा है, और आज हमने पढ़ना है अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉलिबिलिटी. टेम्परेचर हैज़ अ मेजर इफेक्ट ऑन द सॉलिबिलिटी. टेम्परेचर जो है वो मेजर इफेक्ट करता है सॉलिबिलिटी के ऊपर ऑफ मोस्ट ऑफ द सॉल्यूट. लेकिन जनरली इट सीम दैट द सॉलिबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. हम ये चीज़ देखते हैं कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो सॉलिबिलिटी भी बढ़ जाती है, बट ऐसा हर वक्त पॉसिबल नहीं है, या ये बात हर वक्त जो है वो ट्रू नहीं है, बट इट्स नॉट ट्रू ऑलवेज. ठीक है, अब कहने का मतलब ये है कि ये बात हमें पता है कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सॉलिबिलिटी जल्दी हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू द अदर वन. ठीक है, और सॉल्यूट इसके अंदर जल्दी से डिज़ोल्व हो जाएगा सॉल्वेंट के अंदर, और हमें परफेक्ट सोल्यूशन मिल जाएगा. लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऑल द टाइम आपके पास यही प्रोसेस हो कि हम जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ाएं और सॉलिबिलिटी भी बढ़ जाए. हर वक्त ऐसा पॉसिबल नहीं होगा. When solution is formed, या solution is formed by adding a salt. जब हम solution को बनाते हैं और उसके अंदर ऐड करते हैं salt को as a solute in a solvent के अंदर, and there are the different three possibilities. हमारे पास 3 तरह की possibilities होंगी. सबसे पहले हमारे पास होगा heat is absorbed. हीट इज़ एब्जॉर्ब. नंबर 2 आर द हीट इज़ गिवन आउट और नो चेंज इन द हीट. ये 3 पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास हीट एब्जॉर्ब हो रही है तब सॉलिबिलिटी पे क्या इफेक्ट हो रहा है, अगर हीट गिवन आउट कर रही है तब सॉलिबिलिटी पे क्या इफेक्ट हो रहा है, और नो चेंज इन द हीट से है तब सॉलिबिलिटी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है. तो आपको यहाँ तक तो समझ आ गया होगा कि हम टेम्परेचर को जब बढ़ाते हैं तो सॉलिबिलिटी भी बढ़ जाती है, और ऐसा मोस्टली केसेस में होता है, लेकिन हर वक्त ऐसा नहीं हो सकता. ये बात हर वक्त ज़रूरी नहीं कि हर सॉल्यूट जो है वो ये वाली पॉसिबिलिटीज़ आपको दे. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं द हीट इज़ एब्जॉर्ब. जब हम एब्जॉर्ब की बात करते हैं तो हमारे जहन में ये बात आ जाती है कि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, और एंडो का मतलब होता है इनसाइड और थर्मिक का मतलब होता है हीट. अब यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि एंडोथर्मिक होता है, हीट इज़ एब्जॉर्ब. जब भी हीट एब्जॉर्ब होगी तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा. अच्छा, अब वो कहते हैं द सॉल्ट आएग. अब हमारे पास सॉल्ट कैसे हैं, पोटाशियम नाइट्रेट है, पोटाशियम क्लोराइड है, सोडियम नाइट्रेट है, आर एडेड इन द वाटर. जब हम इसको ऐड करेंगे वाटर के अंदर, द टेस्ट ट्यूब बिकम कोल्ड. टेस्ट ट्यूब जो है वो क्या रहेगी, ठंडी, कोल्ड रहेगी. इट्स मीन दैट ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन ऑफ दी सॉल्ट द हीट इज़ एब्जॉर्ब. जब हमारे पास सोल्यूशन मतलब कि सोल्यूशन जो है मतलब वो बनेगा तो उसके अंदर क्या होगी, हीट जो है वो क्या हो रही होगी, एब्जॉर्ब हो रही होगी. और हीट कैसे एब्जॉर्ब हो रही होगी, जैसे ही हम सॉल्ट को टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे तो वो अपने सराउंडिंग से जो है वो उस एनर्जी को लेगा और टेस्ट ट्यूब जो है वो क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी. एंड दिस डिजोल्व प्रोसेस इज कॉल्ड द, या दिस डिजोल्विंग प्रोसेस इज कॉल्ड द एंडोथर्मिक प्रोसेस. एंडोथर्मिक प्रोसेस कहलाते हैं. अब सबसे पहले हमारे पास है सॉल्वेंट, जो कि वाटर की फॉर्म में होगा, लार्जर अमाउंट में होगा. हम पढ़ चुके हैं दैट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ अ सोल्यूशन विच इज़ प्रेजेंट इन अ लार्जर क्वांटिटी विच इज़ कॉल्ड द सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट को हम कंसीडर कर रहे हैं एज अ वाटर. अच्छा, उसके बाद वी हैव अ सॉल्यूट. अब सॉल्यूट आपके पास द स्मॉल, दैट इज ऑल्सो द कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन अ स्मॉलर क्वांटिटी. अब उसके बाद अब हमारे पास सॉल्यूट क्या है, अब ये सॉल्ट्स हैं. अब इन तीनों सॉल्ट्स में से आप कोई सा भी सॉल्ट्स ले सकते हैं. ठीक है, अब हम इसको क्या करें, हीट देंगे और उससे क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा सॉल्यूशन बनेगा. अब लिखा हुआ है सॉलिबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगी जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे फॉर सच सॉल्यूट. अब सॉल्यूट कौन से हैं, जैसे कि हमारे पास पोटाशियम नाइट्रेट, पोटाशियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट. इट्स मीन दैट द हीट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन द आयन्स ऑफ सॉल्यूट. अब हम आयन ऑफ सॉल्यूट्स की जब बात करते हैं, मैंने पहले ही बोला कि ये सॉल्ट्स हैं. जब ये डिसोसिएट करेंगे इनटू देयर आयन्स लाइक, अब जैसे पोटाशियम नाइट्रेट है दैट इज कन्वर्टेड इनटू अ पॉजिटिव आयन, पोटाशियम पॉजिटिव, एंड NO3 जो है वो नेगेटिव है.
इसी तरह से हमारे पास जो है वो सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, नाइट्रेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। अगर हम बात करेंगे पोटाशियम क्लोराइड की तो पोटाशियम के ऊपर पॉजिटिव होगा और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो वो कहते हैं कि इट्स मीन दैट कि हीट इज़ रिक्वायर्ड, हमें हीट की रिक्वायरमेंट होगी टू ब्रेक द अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन द आइंस ऑफ द सॉल्यूट। अब ये जो आइंस के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं इसको ब्रेक करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होगी, हीट की ज़रूरत होगी। दिस रिक्वायरमेंट इज़ फुलफिल्ड बाय द सराउंडिंग मॉलिक्यूल, और ये रिक्वायरमेंट हमें कहाँ से मिलेगी, हमें सराउंडिंग मॉलिक्यूल से मिलेगी। एज अ रिजल्ट टेम्परेचर फॉल डाउन, और टेम्परेचर फॉल डाउन करेगा एंड टेस्ट ट्यूब बिकम अ कोल्ड, और टेस्ट ट्यूब जो है वो क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। नाउ वी हैव अ सेकेंड पॉसिबिलिटी विच इज़ अ हीट इज़ गिवन आउट। जब हम हीट ऑफ गिवन आउट की बात करते हैं तो हमारे जहन में फ़ौरन से एक्सोथर्मिक प्रोसेस आ जाता है, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब होता है कि हीट का रिलीज कर जाना। व्हेन सॉल्ट लाइक एज अ सल्यूट जो है वो हम ऐड करेंगे सॉल्वेंट के अंदर, जो कि वाटर होगा हमारा, तो हमारी जो टेस्ट ट्यूब होगी वो क्या हो जाएगी, वार्म हो जाएगी एंड हीट जो है वो रिलीज होगी। अब वो कहते हैं, अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, सॉल्वेंट विच इज़ एक्ट कर रहा है वाटर के तौर पे, सल्यूट जो है वो एक्ट कर रहे हैं लिथियम सल्फेट या फिर सीजियम सल्फेट के साथ के तौर पे एक्ट कर रहे हैं, और फिर वो बन जाएगा सोल्यूशन, और एंड में वो क्या रिलीज़ करेगा, हीट को रिलीज़ करेगा। और अब आप यहाँ पे देख रहे हैं जो हीट का मार्क है, जो हीट है वो मैंने आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ लिखा हुआ है। इन सच केसेज सॉलिबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अगर हमारे पास कोई भी सॉल्ट जो है वो हीट को रिलीज कर रहे हो तो इस ऐसे केसेस में सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो जाती है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। इन सच केसेस अट्रैक्टिव फोर्सेज अमंग द सल्यूट पार्टिकल्स आर वीकर, और जो अट्रैक्टिव फोर्सेज होंगी सल्यूट पार्टिकल्स की वो वीक हो जाती हैं, और सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन जो है वो क्या हो जाती है, स्ट्रॉन्गर हो जाती है, जिसकी वजह से हीट जो है वो क्या करती है, रिलीज हो जाती है। लास्ट पॉसिबिलिटी हमारे पास है नो चेंज इन द हीट। अब इसमें क्या होगा कि अगर हम जिसके अंदर ना तो हमारे पास हीट जो है वो रिलीज करे और ना ही हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो, तो वो क्या कहलाएगी, नो चेंज इन द हीट। तो इसमें हमारे पास जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है, NaCl की, खाने का नमक जिसको हम कहते हैं टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। NaCl को हम ऐड करेंगे वाटर के अंदर तो सोल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो रिमेन कांस्टेंट रहेगा, और उसके ऊपर मिनिमम इफेक्ट होगा ऑन द सॉलिबिलिटी, और जो मिनिमम इफेक्ट ऑफ जो है वो सॉलिबिलिटी होगी। अब यहाँ पे मैंने एक ग्राफ जो है वो प्लॉटेड किया है बिटवीन द सॉलिबिलिटी एंड टेम्परेचर में, और मैंने उन्हीं सॉल्ट्स को लिया है जो मैंने हीट इज़ एब्जॉर्ब और हीट इज़ गिवन आउट में हुआ है, और वहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि किस टेम्परेचर पे जाके या किस जगह पे जो है वो सॉलिबिलिटी होगी, और टेम्परेचर रेंज भी आपको दी गई है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से करना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।